ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਡਿਗਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕੱਲਾ ਐਜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਪੈਕਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पंजाब डिग्री क्लासेस पे। और चर्चा करते हैं हम आगे। आज बात करेंगे सूरदास जी और तुलसीदास जी की। लास्ट अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको संत और सूफियों की तुलना भी करवाई, संत कवियों के बारे में परिचय भी दिया, मुख्य मुख्य बातों को आपको प्रोवाइड करवाया गया नोट्स के रूप में तो है ही। पहले तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो तो देख ही लेना। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आप इस चैनल पे देख रहे हैं, जो भी नोट्स आपको दिखाए जाते हैं, स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, वो सारी की सारी पीडीएफ फॉर्म में आपको अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन को आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और इसके साथ काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, वो सोचते हैं हम कोर्स कैसे लें। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसमें क्या, किसी भी वीडियो में आप अभी जो चल रही हैं हमारी, तो फर्स्ट पिन्ड कमेंट जो उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आता है गेट पीडीएफ ऑफ दिस। आपने क्या है वहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करते ही आप हमारे स्टोर में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको ये कोर्स अवेल करवाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करते हैं सूरदास जी की। भाषा इनकी ब्रज रही है, मुख्य ग्रंथ सूर सागर साहित्य लहरी सूरतारावली रहे हैं। विशेषता क्या रही है? कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन है, वात्सल्य रस की प्रधानता है, और इसके साथ साथ राधा कृष्ण के संबंधों को भी सुकोमल रूप किया है। अंधत्व के बावजूद उनकी कल्पना शक्ति गहन और परमानंद दास इसी के साथ रहे हैं, है ना। तो भगवान अष्ट छाप थे ना, ये 8 कवि थे। तो भगवान को मित्र मानते, बालक और प्रेमी के रूप में देखते हैं। मधुर भाव है, प्रेम भाव के श्रेष्ठ गायक भी इनको माना जाता है। कृष्णदास की बात करें तो कृष्ण कोमल प्रवृत्ति के हैं और शीत स्वामी हैं, गंभीर दृष्टि के थे। और इसी तरह से नंददास हैं, ये सारे अष्टछाप कवि रस के कवि रहे हैं। गोविंद स्वामी जी ये कृष्ण नृत्य लीला और रास लीला के प्रभावी कवि रहे हैं। शीत स्वामी हैं और कुंभन दास हैं, ये अष्टछाप कवि हैं। प्रमुख नाम कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको दिया है। ये अष्टछापी कवियों की विशेषताएं हैं कि ये वल्लभचार्य संप्रदाय से संबंधित थे। सगुन भक्ति का प्रचार इन्होंने किया। भक्ति के विविध रूपों का प्रधानता है, संगीत की प्रधानता है, ब्रज भाषा का प्रयोग प्रवृत्ति चित्रण है। अष्टछाप कवियों का योगदान क्या रहा है? साहित्य में गीत रास रंग का सहज समावेश हुआ है। भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय इसमें होता है। अष्टछाप की कवि ने भक्ति के साथ साथ काव्य सौंदर्य का गहन पेश किया है। संहार, ठीक है, ये है। हीरा और रसखान का साहित्यिक पे भी प्रश्न आ सकता है, वो आपको डिटेल में करवा दिया गया है। देखो मिर्जा का जन्म, अब देखो मैंने पूरे ना नोट्स बड़े कंसाइज बनाए हैं, इसीलिए कि टू दी पॉइंट्स देखो, आप फटाफट से उसको बस समझ लो। ठीक है, तो मतलब पॉइंट्स ही याद करने होते हैं, बाकी भाषा तो आपको खुद को बनानी भी पड़ती है और बनाया भी करो, है ना। क्योंकि इतना टाइम मत खराब किया करो, बस आपने जन्म स्थान याद करना है। और देखो ये जो नोट्स है ना, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे आपको याद करना है। तो जोधपुर के पास मेड़ता में 1498 में कुल राठौड़ राजपूत वंश विवाह चित्तौड़ के राजा भोज से हुआ। मार्ग की बात करें तो बचपन से कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा इनकी रही। साहित्यिक योगदान, मीराबाई ने भक्ति काल में एक नई चेतना का संचार किया। आत्मा परमात्मा के मित्र को राधा और कृष्ण के रूप में किया। उनका काव्य नारी मनोहार है। भाषा शैली, भाषा ब्रज और मिश्रित राजस्थानी है। शैली गीतात्मक है। पद शैली में विशेषताएं हैं। तुलसी कबीर जैसे समकालीन
ठीक है। तो मीरा के पद हैं, मुख्य रचनाएं मीरा भजनावली है, मीरा भाव और विषय वस्तु की बात करें तो कृष्ण भक्ति है, विरह भाव है, नारी विमर्श है, प्रेम और समर्पण है, प्रत्युत्तरात्मक शैली है। ठीक है। और कुछ प्रसिद्ध पद हैं जैसे कि आप प्रत्युत्तरात्मक वाले से मतलब सामाजिक व्यंग्य और कटाक्ष। देखो मैंने आपको शायद पहले ना बताया हो, अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मीरा का जन्म जो है तो राजस्थान के मेरठा गांव में हुआ। बचपन से ही वो जो है इनकी दादी से मिली। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई थी, राव दूधा जी की थी। और अब क्या हुआ कि इनको दादी ने पाला। अब एक बार क्या हुआ, कहा जाता है कि बच्चों को झूठ नहीं बोल। तो हुआ क्या कि कृष्ण भगवान सॉरी, एक बारात जा रही थी, दूल्हा बैठा था घोड़ी पे। मीरा ने पूछा अपनी दादी से, मेरो बिंद कौन सा है, मेरा पति कौन। तो मीरा की दादी इशारा कर देती हैं उसकी तरफ, कृष्ण भगवान। जब कृष्ण भगवान की तरफ इशारा कर देते हैं तब से मीरा कृष्ण भगवान को अपना पति मानने लगी। अब शादी कर दी जाती है, शादी करते हैं तो भोजराज जी डेथ हो जाती है। बहुत छोटी उम्र में मीरा विधवा हो जाती है। अब मीरा उसके बाद अपने आप भक्ति में लगा लेती है, संतों के साथ में भाग गाना। उनके देवर को ही अच्छा नहीं लगता, मानने की कोशिश करता है, कभी जहर का प्याला भेजता है, लेकिन मीरा कहाँ, मीरा तो भक्ति छोड़ती नहीं और भगवान उन्हें बता भी लेते। तो कहा जाता है कि अंत में ये रणछोड़ दास जी के त्याग प्राण त्यागे, यानी इनकी जो भक्ति है ना त्यागी, वो कांता भाव की है। कांता भाव से आप ले सकते हैं कि ऐसे भाव की है कि अपने परमात्मा को अपना लाइफ पार्टनर मान के, जीवन संगी मान के की जाती है। माधुर्य भाव की भक्ति या कांता भाव की भक्ति इसको बोलते हैं। तो प्रेम समर्पण तो है ही, नारी विमर्श है क्योंकि पति का विरोध, परिवार वालों का विरोध था। ठीक है। फिर भी परिवार वालों के कारण भी होते हुए भी ये भक्ति में लगी रही। सहानुभूति के आधारित है। रस खान का साहित्यिक परिचय देख लीजिए आगे। अगला टॉपिक तो सैयद इब्राहिम है, थे दिल्ली में रोहा में का जन्म स्थान। साहित्य के योगदान की बात करें तो हिंदी साहित्य के ऐसे बिरले कवि हैं जिन्होंने भावों को लांग कर श्री कृष्ण को आराध्य माना। ठीक है। रस कौन कौन से हैं, रचनाएं भी बता दिए हैं, प्रेम वाटिका, सुदाम प्रस्थान। भाव वस्तु की बात करें तो कृष्ण का चित्रण, राधा कृष्ण प्रेम वृद्धि। आगे बात करते हैं मीरा और स्थान है। ठीक है। अगर बात करें तो वो जाति से राजपूत थी, वो मुस्लिम थे, वो श्री कृष्ण को पति रूप में मानते, ये रूप में मानते थे। तो ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम। दोनों कवियों ने भक्ति को वर्ग जाति के धर्म से परे माना। लोक भाषा में काव्य सृजन कर जनमानस वाद किया। उपसंहार हम बता देंगे कि मीरा ने और अस्कान ने भक्ति काव्य को भाव, कल्पना और सौंदर्य की पूर्ति से बदल दी। एक और मीरा को भक्ति में नारी, प्रेरणा, समाज, विद्रोह और समर्पण है। दूसरी ओर रसखान में सौंदर्य, श्रृंगार। सगुन मार्ग की बात करें तो राम भक्ति शाखा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाली। तो राम भक्ति शाखा में बात करेंगे कि ये प्रारंभ दक्षिण से हुआ, आलवार संतों से हुआ और उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी में आया। मुस्लिम आक्रमण और सामाजिक काल में जनता ने संबल हेतु राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को अपनाया। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि ये सारे नोट्स आपको अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेंगे, तो डाउनलोड करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं आराम से। रामायण और रामचरितमानस की कथा ने जनमानस को प्रभावित किया। भक्तों ने राम को सगुण साकार सच्चिदानंद ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो रामानंद संप्रदाय है, रामानंदाचार्य द्वारा स्थापित है। जाति पाति की कोई बाधा नहीं थी। भक्ति में सरसता, श्रेष्ठता और समर्पण को प्रधानता दी गई। राम भक्ति शाखा के विकास की बात करें तो संत रामानंद हैं, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं।
वेदांत और भक्ति का समन्वय ये करते थे, भक्ति को सार्वभौमिक ने बनाया था। गोस्वामी तुलसीदास की बात करें, राम भक्ति शाखा के महान तब रचनाएं हैं। मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, अवधी भाषा में रामचरित राम की कथा है। इसी तरह रैदास हैं, जाति पाति के विरोधी रहे हैं। ठीक है, अब राम भक्ति कवि, राम को साकार माना है, नैतिकता आचार की बात की है। तुलसीदास इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये सब तो बातें लिखेंगे ही। अब ये है सामाजिक परिवार, जातिवाद का विरोध किया, सामाजिक समरसता, नारी की समानता पर बल दिया। अब आती है राम भक्ति शाखा बनाम कृष्ण, तो भी दोनों में मिला क्या है, दोनों में देखें। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बताया, इधर कृष्ण को मान्य रखी है। इधर समर्पण की बात की है, इधर भक्ति श्रृंगार की बात की है। ठीक है, तो राम उसी शाखा के तुलसीदास मुख्य कवि हैं और इधर सूरदास मीरा है। रचनाओं की तुलना कर सकते। अब महत्व क्या है, अब इन्होंने खास तौर पे इस आदर्श गृहस्थ पर महत्व दिया। ठीक है, तुलसीदास का स्थान, ये तुलसीदास पे प्रश्न आ जाता है। मैं तुलसीदास के बारे में आपको बता देती हूँ। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं और इनका जो काव्य है, इनकी जो रामचरितमानस है, वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और अगर बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास के लिए कहा जाता है कि इनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जब ये जन्म लिया था तो राम राम ही नहीं बोला था। लेकिन ये था कि अभुतमूल नक्षत्र में पैदा हुए तो माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हो गई तो इन्हें इनके पिता ने त्याग दिया और कहा कि घर मतलब अच्छा छोड़ दिया। तो अब इनका पालन पोषण एक विधवा ब्राह्मणी ने किया था। बहुत बुरे हाल में ये रहते थे, सिर में जुएं पड़ी रहती थी, मतलब बहुत बुरा हाल था इनका। तो क्या हुआ बेटा, उस टाइम पे ये मंदिर में, जैसे ना आप देखते हो ना, कभी मंदिर जाते हो हनुमान जी के मंदिर में तो बाहर गरीब भिखारी बैठे होता है ना, उसी तरह ये उनमें उन्हीं में से एक ये भी थे। भूख से इतने व्याकुल रहते थे कि बंदरों से चने छीन छीन के खाते थे और बंदर इनके नाखून मार देते थे। अब क्या है कि नरहरि दास जी के साथ रहे, वहां पर गुरु मान लिया उन्होंने, इसका पालन पोषण, उनको पढ़ाया लिखाया। अब शादी भी कर दी रत्नावली के साथ, घर भी थी, हम भी थी, हिंदी साहित्य में उनके पद भी प्रसिद्ध हैं। अब क्या हुआ कि ये रत्नावली से इतना प्रेम करते थे ना, इनके बिना रह नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, रत्नावली भी है। अब हुआ क्या कि वो आई नहीं थी अभी और बारिश आ गई, इनका तो मन ना लगे, ये चले गए। कहा जाता है कि तुलसी उनके प्रेम में इतने ज्यादा वो थे कि उस रात तुलसी, बारिश बहुत आई, नदी को पार किया तो तख्ते के ऊपर पैर रख के उन्होंने नदी को पार किया। नदी में बाढ़ आई हुई थी और कहा जाता है कि इनको ये नहीं पता चला कि वो तख्ता नहीं था, वो वास्तव में कोई मुर्दा था। आगे पहुंचते हैं तो भाई पत्नी की भाभियां उसको मजाक से कुछ कह देती हैं, तो के तो तन बदन में आग लग जाती है कि मेरा पति, और देखो मतलब बिना बुलाए ससुराल में जाना अच्छी बात नहीं, चला गया भाई। अब चला गया तो वहां पे जाके दो बातें बोल दी, तुलसी चले गए, दो बातें बोल दी। लाज ना आई, आयो आपको दोहरे आयो साथ, है ना, इतनी भक्ति भगवान की कर लो तो भगवान ने मिल जाए। बस उस दिन के बाद तुलसी फाइनल कर दिया कि अब न सह हो, अब लो न सानी, अब नहीं। उसके बाद तुलसी सच में ये कहा कि ये तो वाकई मुझे जीवन का सच मिल गया, और वो भक्ति में लग गए। ये बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। फिर उनकी बातें, अगर उनके साहित्य की बात करें तो साहित्य में उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस में किसका बात का आदर्श का वो संदेश देते हैं, आदर्श गृहस्थ जी का। तुलसीदास जी ने अपने पूरे के पूरे रामचरितमानस में हर जगह आदर्श गृहस्थ के संदेश को दिया है। ये सारे देखो संप्रदाय हो गए, ये सब मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी थोड़ी बातें आपने इसमें पढ़ी, मैंने तुम्हें पूरी कहानी बता दी, आप लिख लीजिएगा चाहे। खान क्या है, वो नायक के रूप में है, राम को ईश्वर को सगुण रूप बनाते हैं। ठीक है, उनके राम अयोध्या वाले राम हैं। ठीक है, अवधि में लिखा हो गया उनका महाकाव्य है, बालकांड से उत्तरकांड तक की राम कथा का वर्णन है। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को जनभाषा के रूप में बनाया है।
तुलसी साहित्य में सामाजिक चेतना है, भक्ति के समन्वय कवि कवि हैं। ये रचनाएं हैं, देखो बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, इनकी कथा राम की कथा है। विनय पत्रिका ब्रज में लिखी है, भक्ति ईश्वर के प्रति विनय। कवितावली अवधी में लिखी है, राम कथा को वीर रस के साथ लिखा गया है। ठीक है, वीर रसात्मक रूप में लिखा गया है कवितावली में। गीतावली भक्ति का संग्रह है। दोहावली नीति और भक्ति के कवि हैं। वैराग्य संदीपनी वैराग्य और साधना पर आधारित है। तुलसी की साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो ये भाव पक्ष है, भक्ति भाव, आत्मसमर्पण, निष्काम भाव का संदेश दिया है, नैतिकता है, वीर रस है, करुणा और शांति है। ठीक है, तो छंद योजना में विविधता, चौपाई, दोहा, सवैया, कवित्व ये है। भाषा की बात करें तो अवधी है, रामचरितमानस जैसी रचनाओं में ब्रजभाषा है। तुलसीदास ने ये धार्मिक योगदान आप बता सकते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, सगुन भक्ति, वर्णाश्रम धर्म आदि की पुनः प्रतिष्ठा की, है ना। विरोध इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन समन्वय समन्वय किया। देखो, इनको ना लोकनायक कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि लोकनायक क्यों कहा जाता है। देखो, लोकनायक वो होता है जो सबका नायक हो, सबका नेता हो, तो सब अपना माने। तुलसी को सब अपना मानते, क्योंकि तुलसी जो है ना वो इनजस्टिस की बात नहीं करती और कहीं भी तोड़ फोड़ की, खंडन मंडन की बात नहीं। अगर हम बात करें सूरदास की, तो सूरदास को हम ये नहीं कहते कि उन्होंने किया, लेकिन सूरदास ने डायरेक्टली सगुन का समर्थन और निर्गुण का विरोध किया। नहीं कहा। तुलसी को लोकनायक इसीलिए कहा जाता है। तुलसी कहते हैं, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव केता। तुलसीदास कहते हैं सगुन और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नर मोही सपने हुए। जो शिव का द्रोही और मुझको अपना मेरा दास अपने आप को कहता, मेरे को अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तुलसी कहीं भी भाव को प्रमोट नहीं कर रहे, इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है, उनको समाजवादी कहा जाता है। ये आ सकता है आपको, तो आप ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या नहीं भक्ति नहीं कछु भेदा। तुलसीदास का सांस्कृतिक प्रभाव रहा है कि रामलीला की परंपरा को आगे बढ़ाया। लोकगीत, भजन, कथा, प्रवचनों आदि में तुलसी की छाया है। भक्ति बाल में तुलसी का मूल्यांकन करें तो धार्मिक है। राम को अवतारी कहा है, ब्रह्म मानकर भक्ति को जीवन आधार बनाया है। सामाजिक में वर्ण, जाति, लिंग आदि का विरोध, मतलब पूरा का पूरा आप इस तरह से कर सकते हैं। ये कबीर और सूरदास का समर्थन कंपैरिजन है, सॉरी। ठीक है, मूल्यांकन की बात करें तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। विवेकानंद जैसे नेताओं ने तो छात्र को माना है। भक्ति काल स्वर्ण युग क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपने पूरा ये बता देना है कि जाति पात आदि विरोध चल रहा था। सगुन भक्ति, निर्गुण भक्ति द्वारा, ये मैं आपको भी करवा के हटी हूँ। सामाजिक सुधार की बात है, जनभाषा की बात है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रतिनिधि कवियों की बात। कबीर आपने पढ़ ही लिया है, थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बता दिया है, काव्यगत विशेषताएं कर लीजिएगा। बार बार नहीं पढ़ूंगी मैं इसको, नोट्स में आप पढ़ लो अब फटाफट से जाके। आगे बात करते हैं कबीर के बाद जायसी। जायसी को भी डिटेल में मैंने जो बातें बताई हैं पॉइंट वाइज भी दिया हुआ है। पॉइंट पॉइंट पढ़ लोगे, याद हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से। आगे बात करते हैं हम सूरदास और तुलसीदास की। सूरदास का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। तुलसी राम का यही बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी, सारी की सारी ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कुछ रचनाएं भी लिखी हुई हैं, काव्यगत विशेषताएं, सरल भाषा है, अलंकारों का प्रयोग है, ये सब करवा दिया गया है। रामचरितमानस के बारे में बताया गया है। आगे बात करेंगे खंड ख की। तो क खंड आपका पूरा हो चुका है। आगे हम बात करते हैं खंड ख की। खंड ख में जो है मैथिली शरणगुप्त है ना। तो मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य गत विशेषताएं। तो मैथिली शरणगुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये वास्तव में द्विवेदी युग के कहने वाले करने वाले थे। ये खड़ी बोली में काव्य लेखन की परंपरा स्थापित करने वाले कवियों में है। जन्म बता दिया है, झांसी चिरकाम यूपी में। अब इसको बता दीजिए
कुछ रचनाएं हैं, ये देखो रचनाएं आप याद कर लो। भारत भारती है, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी। देखो साकेत में क्या है, उन्होंने उर्मिला का विरह वर्णन किया है। उर्मिला कौन थी, कौन थी, लक्ष्मण की पत्नी होती है ना। तो वो किस तरह से अकेली रही, तो उसके बाद लक्ष्मण के जाने के बाद देखो लक्ष्मण को तो बड़पन मिल गया, बहुत अच्छा भाई है। सीता का पति साथ में, जिसका पति साथ में हो ना, तो मैं कहती हूँ जिंदगी की हर दुख दर्द को सहा जा सकता है। ठीक है, अब रही ये बात पंचवटी है, वहां पर यशोधरा, सिद्धराज, कुणालगी, झंकार, जयद्रथ वध है एक, है ना। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगर विशेषताएं बात करें तो देखो इसमें एक तो खड़ी बोली का प्रयोग है, नंबर 2 राष्ट्रभक्ति है, देश भावना है, देश प्रेम की भावना, सामाजिक चेतना है, स्त्रियों की स्थिति के प्रति ये देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। देखो इन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें ना मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की दबी कुचली नारियों को है जीवित किया। मतलब कहने का मतलब ये है, उन नारियों के त्याग को सामने लाया जिनको लोग जानते ही नहीं है ना। अब जैसे लक्ष्मण की पत्नी हो गई, कार्ल मार्क्स की पत्नी जैनी हो गई, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी हो गई विष्णु प्रिया, महात्मा बुद्ध की पत्नी हो गई यशोदा। तो इन सबके कल्याण की, इन सबके त्याग को सामने लाया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से इतनी नारियों के ऊपर इन्होंने लिखा। तो साकेत में ये उर्मिला के विजय वर्णन की बात करते हैं, नवम सर्ग में धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों की बात करें तो साकेत में इन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर आदर्श जीवन। इसी तरह खड़ी बोली का प्रयोग है। शैली और छंद की बात करें तो दोहा, चौपाई आदि है, वैसे आधुनिक है। हाँ जी, तो बहुत योगदान रहा है का राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में। राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने, भारत सरकार ने, मतलब मेन मेन पॉइंट्स आपके दे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये उनकी भावना, राष्ट्रीय भावना, स्त्री विमर्श। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे आप रीड कर लीजिएगा। कविताओं का सार और दिशा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वास्तव में सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता जो है, वो यशोधरा जो है ना, उससे उसके मुंह से कहलवाई है। यशोधरा के विरह वर्णन को दिखाया है। और वो कहती है कि भगवान बुद्ध जो है मुझे छोड़कर क्यों चले गए, और चले गए तो मुझे बता ही देते, है ना। उन्होंने उसको जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनको ये जाने का दुख है कि वो क्यों वो बिना बताए क्यों चले गए। मुख्य भाव दिखाया है, पीड़ा दिखाया है, सतरानी होने का गर्व दिखाया है उनका। वो कहती है कि भारत में वीर नारियां अपनी पत्नियों को हंसते हंसते विदा कर देती हैं, है ना। जीवन और मृत्यु दोनों उस समय सामने होते, पत्नी की व्यथा करुण कहानी को दिखाया है, पति उसका धर्म को दिखाया है। ये सब इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, हाँ, कथ्य कथ्य में तो वही है कि वो यशोधरा के मन की पीड़ा को बताया है, और वो कहती है कि भगवान मुझे बताए हुए बिना क्यों चले गए, है ना। इसको आप पढ़ लेना। और इसके साथ बहुत इजी भाषा में छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा इसमें, ये नर हो न निराश करो मन को, कविता का उद्देश्य है। तो नर हो न निराश करो मन को मैथिली शरण गुप्त की एक प्रेरणात्मक कविता है, जो बच्चे को अपने कर्तव्यों का बोध कराती है और कर्मशील, आत्मविश्वासी और आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये कुछ उन्होंने बताया है कि कविता के आरंभ से विचार होता है कि मनुष्य को अपने शक्तियों को, शीर्षता को पहचानना चाहिए, है ना। तो कर्मशीलता को आधार बनाना चाहिए। ये सारा बहुत बहुत ही डिटेल से कर लियो बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुमित्रानंदन पंत है, पंत जी के जीवन परिचय। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हालांकि जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया, पाला प्रकृति का पालन पोषण होया। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, ये भी आ सकता है। बाद में सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इसके साथ साथ ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रख लीजिएगा कि किस किस तरह से इन्होंने क्या क्या काम किए। रचनाएं बता दी, उच्छ्वास, पल्लवी, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ये सब। भारत पुरस्कार भी बता दिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कला और गूढ़ाचार के लिए पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये सब। तो सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो ये काव्यगत विशेषताएं इसमें आ जाएंगी जो जो है। ठीक है, प्रगतिवाद की तरफ झुकाव, क्योंकि देखो सुमित्रानंदन पंत के काव्य के 3 चरण है। सबसे पहले उन्होंने छायावादी लिखा, फिर उसके बाद वो प्रगतिवादी काव्य से प्रभावित हो गए,
फिर अरविंद दर्शनवादी काव्य से प्रभावित हो गए, तो इस हिसाब से इनको दिखाया गया है। ठीक है, हाँ जी। तो डिटेल में नोट्स लेने के लिए आप यहीं अपेक्स एकेडमी जाके बहुत इजी वे में इसको पढ़ सकते हैं। और पंत जी की विरचित कविता ताज का सार, तो स्टूडेंट्स अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम इसको खत्म कर रहे हैं और पूरा जो काव्य है, बाकी का जो सब्जेक्ट मैटर है, आपको डिस्कस किया जाएगा कहाँ पे, एपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे। सो आज ही एपेक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और इस वीडियो का बाकी हिस्सा और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट। सो सुमित्रा नंदन पंत जी की ताज कविता जो है